टेंथ क्लास मैथ्स चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। देखो जो एनसीईआरटी का तुम्हारा चैप्टर 1 है उसकी कभी भी शुरुआत में एनसीईआरटी से नहीं करता, शुरुआत में करूंगा नोट्स से। नोट्स तुम लोगों के पास होने चाहिए जो मैंने दिए हैं, ठीक है। होगा क्या, तुम्हारी एनसीईआरटी के साथ साथ क्या चलते रहेंगे, मेरे नोट्स दोनों को मिलाकर हम करेंगे तब जाके बात बनेगी, क्योंकि 10th क्लास में केवल एनसीईआरटी करना काफी नहीं है, उसके साथ साथ तुम्हें साथ में क्या चलाने पड़ेंगे, नोट्स, ठीक है। और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जहां पर मुझे नोट्स जरूर ही देने, ठीक है, बिना नोट्स के काम ही नहीं चलेगा। जैसे कि चैप्टर 1 की स्टार्टिंग, अगर चैप्टर 1 में तुम्हें एनसीईआरटी से करा दो डायरेक्ट तो थोड़ी बहुत बातें समझ में आएंगी, बढ़िया रहेगा कि हम पहले कुछ नोट से कर लें, ठीक है। हाँ, इस नोट्स को पूरा कराने के बाद मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम इसको नोट से समझेंगे फिर देखते हैं। तो देखो जो नोट्स मैंने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ है रियल नंबर्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन 1.1 एंड 1.2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर किस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, 1.1 और 1.2 से। खैर क्वेश्चंस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले कुछ चीजें समझो। पहले तो चैप्टर 1 डाल दो जिसका नाम है रियल नंबर, रियल नंबर्स। मैं तुम्हें रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बातें बताना चाहता हूं, ध्यान रखना। रियल नंबर हमेशा दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रेशनल, रियल नंबर में एक नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर, और एक नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। ये तुमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत जाना होगा। दो तरह के रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिन्हें किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखकर किस फॉर्म में लिखते हैं, रूट की फॉर्म में। क्या बोला जाता है इसको, स्क्वायर रूट, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं रूट। तो बेसिकली दो तरह के नंबर हमें इस चैप्टर में पढ़ने। और इसके अलावा जो तुम्हें पहले से मालूम होगा, इवन नंबर और ओड नंबर। मुझे बताओ, इवन नंबर वो होते हैं ना जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये 2, 4, 6, 10, 16, इस तरह से। ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इवन। कैसे पता चला, तुम देख सकते हो हर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, और जिसको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता उन नंबर को हम क्या कहते हैं, ओड नंबर, ठीक है। जैसे कि 1, 5, 15, 17, कुछ भी ले लो, बस 2 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। खैर इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों के पास पहले से होगी, ठीक है। नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा और मुझे मालूम है तुम लोग जरूर बता दोगे, जहां तक मैं समझता हूं। मैंने बोर्ड पे कुछ नंबर लिखे हैं, ये देखो मैंने कुछ नंबर से लिख दिए। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन है, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये इवन है, क्या ये इवन है। देखो बिल्कुल भाई इवन है ये नंबर हमारा इवन है। इवन होने का एक तरीका और होता है, देखो जरूरी नहीं है तुम 2 से डिवाइड करके देखो, जरूरी नहीं 2 से डिवाइड करके देखो तब पता चलेगा इवन है, ठीक है। मान लो अगर ऐसे आ जाए बहुत बड़ा नंबर 1, 8, 3, 5, 6, 7 और तुम्हारा 2, 3, 8, 4, 8। अब तुम सोच रहे होंगे इसका कैसे पता चलेगा यार, ये इवन है तो बहुत बड़ा नंबर है। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, 2 से डिवाइड करके देखो, ये तो सोच रहे हो ना 2 से डिवाइड करके देखो, लेकिन ये भी तो देखो नंबर कितना बड़ा है, इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों से हो भी ना पाए 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बताता हूं बिना डिवाइड करे देखने का। इतना तो तुम्हें मालूम है ना, 1 से लेकर 10 तक में कितने इवन नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8, बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना बिल्कुल भी। 2, 4, 6, 8, 10 और साथ में 0 भी शामिल होती है, ठीक है, 0 भी है। बस ये देखो इस पूरे नंबर में यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, बताओ यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 8 ना। बोर्ड पे देखो यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 8। क्या 8 एक इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो ये पूरा नंबर भी इवन है, समझ रहे हो।
शॉर्ट तरीका। पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें से केवल किससे मतलब है, उसकी यूनिट डिजिट से। अब मुझे देखकर बता फटाफट से, क्या ये नंबर इवन है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 क्या होता है, इवन होता है। क्या ये नंबर इवन है? क्योंकि जीरो भी, क्या देखो लास्ट में क्या लिखा है, जीरो, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, जीरो। क्या जीरो इवन होता है? बिल्कुल होता है, ये इवन नंबर है। क्या ये इवन नंबर है? बताओ, 3 इवन होता है? नहीं, ये नहीं होता, ये बेमतलब में घुसा जा रहा था, इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसे लगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि इवन क्या होता है, ओड क्या होता है, छुप कर आ गया, लेकिन हमें तुरंत पहचान लिया। बताओ, क्या ये इवन है? बिल्कुल है, 2 इवन होता है। 83, क्या ये इवन है? बिल्कुल नहीं है, इसको हटाओ, ये भी बेवकूफ बना रहा है मैं। 71, ये इवन नहीं है। 59, ये इवन नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया है कि कौन से नंबर इवन होते हैं और कौन से नंबर ओड होते हैं, जो इवन नहीं होते हैं। मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा, ये 53 है, क्या है ये? 53। और ये तुम्हारा 76 है। ठीक है, 76। इसके अंदर मैंने +2 कर दिए, 76 के अंदर कितने जोड़ दिए मैंने? 2। बताओ, जोड़ने पर जो डिजिट बनी है वो क्या बनी है? 78। बताओ, ये जो डिजिट बनी है, क्या ये इवन है? बिल्कुल है। क्या ये डिजिट इवन है? बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। एक और देखते हैं, x, मैंने एक नंबर बोला है x, क्या ये इवन है? अब तुम सोच रहे होंगे x के बारे में कैसे बता सकते हैं कि ये इवन है। भाई सही बात है, x के बारे में क्या पता हमें इवन है या ओड है, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है, x6 भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वैल्यू। x तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा ये इवन है? चलो, इसके बारे में तो नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बता सकते तो, लेकिन मैंने इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई दे रखी है, और अब जो नया नंबर है ना वो 2x है। जो नया नंबर मैंने पूछा है तुमसे वो 2x है। मुझे बताओ, क्या ये इवन है? ये तो इवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इवन नहीं है, ये तो इवन है, और गारंटी है, मैं साबित कर सकता हूं। देखो, मुझे बताओ, इवन वही तो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। चेक करके देख लो, क्या ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा? देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, 2 से डिवाइड करा, 2 से 2 कट गया, x आ गया, ये तो इवन निकला, 2 से 2 कट गया, है ना। अब मुझे बताओ, 6y, क्या ये इवन है? देखो, 2 से डिवाइड करके देखना है ना, करके देखो डिवाइड। 2 से डिवाइड करा, 2 से 6 कट गया, 3y आ गया, बिल्कुल ये तो इवन निकला, कट गया। जब भी 2 से डिवाइड करोगे और 2 से डिवाइड देने पर कट जाए, तो वो नंबर हम कैसा बोलेंगे? इवन। और 2 से डिवाइड करते हो और ना कटे, तो वो नंबर कैसा बोलेंगे? इवन, सॉरी ओड। मुझे बताओ, 9t, क्या ये इवन है? ये इवन नहीं है, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड करोगे, क्या 9 कटता है 2 से? बिल्कुल नहीं कटता, ये इवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम नंबर देखते ही पहचान लोगे कि वो इवन है या ओड है, वो नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, अब देखो, मैं तुमसे सिंपल सा तरीका पूछता हूं, 7/2 है, इसका मतलब क्या होता है? 7 को डिवाइड देने वाले हो 2 से। देखो, जितने भी मैं लॉजिक बता रहा हूं ना, छोटे छोटे, अभी एक्सरसाइज पर आएंगे, लेकिन अगर उससे पहले तुम्हें लॉजिक क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। देखो, 7 को 2 से डिवाइड दिया, 10 को 3 से डिवाइड दिया, 14 को 4 से डिवाइड दिया, और एक और ले लेते हैं, 11 को 7 से डिवाइड दिया। सपोज कुछ भी हो सकता है ना, डिवाइड देते हैं। चलो, 4 से 14 को डिवाइड दिया, बताओ 14 रखेंगे अंदर, है ना, ऊपर वाले डिजिट को हम अंदर रखते हैं, तो 14 तो रख दिया हमने अंदर। बताओ, डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने पर देखते हैं क्या होता है। देखो, 4 से करा, 4 3 12, रिमाइंडर क्या बच गया? 2। कोई डाउट तो नहीं है ना? अगला देखो, यहां पर देखते हैं, 2 से 7 को डिवाइड करा, 2 3 6, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। अभी तक जितनी भी बातें समझा रहा हूं ना, कुछ भी नोट नहीं करना है, केवल ध्यान से बोर्ड पर देखकर समझते रहो। अगर वो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना 1 से लेकर 9 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर इन चीजों को क्लियरली नहीं समझोगे
तो वो तुम्हें समझ में नहीं आने वाले, वो दिखने में लग रहे हैं कि लाइन के क्वेश्चन है वो बड़े बड़े। अब इधर देखो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। अब अगला देखते हैं। इधर देखो 7 से डिवाइड करा 11, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर क्या बच गया 4, है ना। और लास्ट वन देखते हैं, 3 से डिवाइड करा 10 और तुम्हारा 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर बच गया 1। अब देखो बोर्ड पे ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, हर बार ये जो रिमाइंडर होता है इसको मैं दिखा रहा हूं आर से। ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है ना नीचे, इसको मैं दिखा रहा हूं आर से। और ये वाला जो रिमाइंडर है इसको भी मैंने किससे शो करा है, आर से। तो बताओ ये क्या वीआईपी है, इसके लिए मैं क्या कोई और लेकर आऊंगा, इसके लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, आर ही लगाऊंगा भाई। जब सबको आर मिल रहा है तो ये क्या वीआईपी है जो इसको हमको छोड़ देंगे, इसको भी आर मिलेगा। दूसरी चीज, अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो ध्यान से। इस वाले टर्म कोशेंट होता है ना, ये तुम्हें वर्ड याद होगा भाई, पिछली क्लासेस में इतना तो मालूम है ना। ये क्या होती है ऊपर वाली डिजिट जिससे हम काटते हैं, कोशेंट, ठीक है। तो इसको मैंने शो कर दिया क्यू से, इस वाले डिजिट को भी किससे शो करा, क्यू से। और इस वाले डिजिट को भी किससे शो करा, क्यू से। और इस वाले डिजिट को भी शो करा क्यू से, ठीक है। बोर्ड पे देखते जाना, कुछ भी उतारना नहीं है, केवल समझना है। और ये जो अंदर वाली डिजिट है, अंदर वाली डिजिट को मैंने क्या लिखा है, ए। क्या लिखा है, ए फॉर एप्पल। इस वाली डिजिट को क्या लिख दिया, ए। इस वाली डिजिट को भी क्या लिख दिया, ए। और इस वाली डिजिट को भी क्या लिख दिया, ए, ठीक है। और ये जो अब बस एक ही तो बची भी है, ये बाहर बची है 3 7 2 4, इन सबको मैं क्या मानूंगा, बी। इन सबको मैंने क्या मान लिया, बी। बोर्ड पे देखते रहना, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, मैं ये जो मान रहा हूं इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस मैंने शो कर दिया। अब जरा इस वाले न्यूमेरिकल पे देखो, ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये जो 10 था, बोर्ड पे देखना, ये मैंने लिखा 10, क्लियर हो गया ना, 10 लिख दिया। अब बोर्ड पे देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई दी, देखो बोर्ड पे 3 की 3 से मल्टीप्लाई दी, कितना आएगा, 3 3 सा 9, क्लियर ना। बोर्ड पे देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई दी, लिख दिया। 3 की 3 से मल्टीप्लाई दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोन में क्या लिखा हुआ था, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर तुम्हें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस कर दिया 1। अब बोर्ड पे देखो, देखो 3 3 सा तो हो गए 9, और 9 में एक जोड़ा कितना बन गया, 10। क्या 10 10 के बराबर है या नहीं है ना। अब अगला देखो, इधर बोर्ड पे देखो, ये 11 था ना, लिख लो 11। 11 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो, देखो 7 की 1 से मल्टीप्लाई करी, बताओ 7 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 7। तो बोर्ड पे देखो 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करी, और कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, प्लस 4। अब बोर्ड पे देखो 7 की मल्टीप्लाई 7 से करी प्लस 4, 11 हो गया ना, 11 के बराबर है। अब आगे देखो, बीच वाले डिजिट पहले लिख लो, देखो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6, और प्लस क्या करना है तुम्हें, 1। बताओ कितना हो गया, 7 ना। देखो 2 3 6 प्लस 1 7। अब लास्ट और बचा है, इसे और समझ लिया तो समझो काम खत्म हो गया। बीच वाली डिजिट हमने पहले ही लिख ली 14। अब बोर्ड पे देखो 4 की 3 से मल्टीप्लाई दी, 4 की 3 से मल्टीप्लाई देने पर कितना आएगा, 12 ना। 4 की 3 से मल्टीप्लाई देते तो कितना आता है, 12। और ये 2 जोड़ने, तो 2 जोड़ने पर कितना मिल गया, 14। बताओ ये जो मैंने लॉजिक बनाया है, ये लॉजिक क्लियर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही होगी। हर बार तुमने देखा मैं क्या कर रहा हूं, इस देखो बोर्ड पे, इसकी मल्टीप्लाई देता हूं, नीचे वाला जोड़ देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई देता हूं, नीचे वाला जोड़ देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई दी फिर नीचे वाला जोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई दी फिर नीचे वाला जोड़ दिया। अब बोर्ड पे देखो, देखो 10 को मैंने क्या माना है, ए। 11 को क्या माना है, ए। 7 को यहां पर क्या माना है, ए। 14 को क्या माना है, ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इधर मुझे बताओ ये 3 क्या था, ये था ना 3 को क्या माना है, बी। फिर से देखो ये जो 7 है, बोर्ड पे देखो, ये जो 7 है, 7 को क्या माना है, बी। ये जो 2 है, इस 2 को क्या माना है, बी।
देखो ये जो 4 है, इस 4 को क्या माना है, बी। आगे देखो अब ये जो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 ये वाला तो था क्यू, ये जो 1 है, देखो ये जो 1 था, ये वाला 1 तो था क्यू, और ये जो 3 है ये वाला तो था क्यू, इधर भी क्यू। और बताओ ये जो प्लस वाली टर्म है, ये हर बार रिमाइंडर प्लस कर रहा था ना मैं, देखो 1, ये 4, ये 1, ये जो नीचे वाली प्लस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म कौन सी थी, रिमाइंडर ही तो थी, तो मैं बिना समझाए प्लस आर कर दूं हर बार। तो मुझे बताओ ये जो मुझे हर बार का रिजल्ट मिला है, हर बार का रिजल्ट जो मिला है वो सेम है या नहीं है, ए प्लस बी क्यू प्लस आर। ये जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करवाया है ना, खैर मैं तो नहीं कह रहा कि डिराइव कराया, डिराइव तो मैंने नहीं कराया है, लेकिन ये फॉर्मूला बनता कैसे और कैसे बना है मैंने 4 एग्जांपल देकर तुम्हें सिखा दिया है कैसे बना है। खैर इतना तुम्हें नहीं समझना, मैंने समझा इसलिए दिया है ताकि तुम्हें लॉजिक क्लियर हो जाए कि क्यों पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला और कैसे बना है। तो कोई नई बात थोड़ी ना है। बताओ यही तो कर आ रहे हैं, छठी सातवीं आठवीं से हमने डिवाइड ही कराया बस, और डिवाइड करके क्या तैयार कर लिया है, ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला डिवाइड हुआ है ना, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करना है, बातें क्लियर हो रही है ना। तो मैं सिर्फ कौन सा फॉर्म, तो ये फॉर्मूला नोट करने के बाद लिख लेना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा। सवाल क्या पूछूंगा, आगे का फॉर्मूला बताऊंगा, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला बाकी है। ये जो आर की वैल्यू होती है ना, बोर्ड पे देखो, ये जो आर की वैल्यू होती है, ये आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर होती है। तुम देख रहे होंगे ये क्या लगा दिया मैंने, कैसा साइन है ये, इसका मतलब है आर की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 के बराबर है। ये जो अपोन में इक्वल टू का साइन लगाया ना मैंने, ये वाला, इसका मतलब है 0 के बराबर है आर की वैल्यू। और दूसरी चीज, बी से छोटी होती है, बी से छोटी होती है। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा ना तब पता चलेगा क्या कह रहा हूं मैं। बोर्ड पे देखो, आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। अब बोर्ड पे देखो, मान लो ए का फॉर्मूला मुझे ये दिया गया है, 4q प्लस 3। फॉर्मूला मुझे क्या दिया गया है, 4q प्लस 3। मुझे बताओ कंपेयर करके, इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, बताओ बी की वैल्यू क्या आ गई। बोर्ड पे देखो, बी की वैल्यू क्या आ गई है, बताओ क्यू के साथ जो लगा हुआ होता है वही तो होता है बी। देखो इधर बोर्ड पे, क्यू के साथ यहां पर क्या लगा हुआ है, बी, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या पकड़ी गई, 4। क्लियर हो गया। और देखो अभी तुम खुद ही बता दोगे, 7q प्लस आर, आर ही ले लिया मैंने, चलो। अब मुझे बताओ अब बी की वैल्यू क्या है, देखो क्यू के साथ जो लगा हुआ होता है, क्यू के साथ जो लगा हुआ होता है वो होता है बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 7। एक और लो, ए की वैल्यू इन्होंने ले रखी है 13m प्लस आर। कभी कभी क्या करते हैं वो क्यू हटा देते हैं, लेकिन हम भी चालू हैं, हमें बस इतना पता है कि यहां पर जो भी लिखा होगा ना उसके साथ वाला होता है बी। तो मुझे बताओ ये क्या लिखी हुई है यहां पर, बी की वैल्यू 13। वो पता है क्या करते हैं, क्यू की जगह ना कई बार एम लगा देंगे, तो हम एम से भी पहचान लेंगे, एम के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना वही बी की वैल्यू है। एक और लो, दुनिया भर के एग्जाम्पल है मेरे पास, जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा। 15s प्लस आर, मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या है, 15। अब तो तुम्हारे दिमाग में चिपकता जा रहा होगा। एक और लो, ए की वैल्यू है 9q प्लस 1, बताओ बी की वैल्यू क्या है, 9। क्लियर हो रहा है ना बी की वैल्यू कैसे निकल के आती है। अब जरा एक एग्जांपल और लो मेरी तरफ से, देखो बोर्ड पे, ए की वैल्यू है 5q प्लस आर, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 5q प्लस आर। पहले तो मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 5 आ गई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बी की वैल्यू हमने तुरंत बहुत आसानी से निकाल ली। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। अभी मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो, अभी मैंने बताया था आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और
आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। देखो बोर्ड पे, 0 से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। बी से छोटी, बी कितना है 5, और 5 से छोटी क्या क्या हो सकती है ना। देखो 0 से बड़ी होती है तो आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0, 0 से बड़ी होती है लेकिन 0 भी तो हो सकती है। देखो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन का मतलब है 0 हो सकती है। तो देखो क्या क्या वैल्यू आ गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे बताओ क्या मैं 5 लूंगा? मैंने बताया था बी से छोटी होती है, बी से छोटी का मतलब है 5 से छोटी होती है। 5 ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। आर की वैल्यू पता चल गई ना क्या क्या होंगी, 0, 1, चलो कोई नहीं अभी और लो। देखो बी की वैल्यू है 3, अब मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। शुरुआत कहां से करनी है, 0 से। बोर्ड पे देखो 0, 1, 2, 3। बताओ 3 लूंगा क्या? अब 3 नहीं ले सकते, मैंने बताया था बी से छोटी होती है तो 3 से छोटी होगी आर की वैल्यू, 3 नहीं ले सकते तुम। और दो, ये देखो बोर्ड पे, ये ले लो 6, सॉरी बी की वैल्यू ले लो 6। बताओ आर की वैल्यू क्या क्या आएगी, शुरुआत कहां से करनी है, 0 से। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे बताओ मैंने आर की ये वैल्यू सही ले रखी है, मैंने इसमें वैल्यू गलत ली है। मैंने बताया था बी से छोटी होती हैं और बी क्या है 6, 6 से छोटी होनी चाहिए। मैंने क्या क्या ले लिया, 8 ले लिया बेमतलब में, 7 ले लिया, 6 ले लिया, 6 से छोटी, ये 3 बेमतलब में लेके बैठा हूं। अब क्लियर हो रहा है ना कि आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हम आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक तुमने ऐसे तो पहचान लिया कि इनमें से कौन सा नंबर इवन होता है, कौन सा नंबर ओड होता है। मैंने तुम्हें देखकर बता दिया इनमें से कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ओड है, लेकिन मैंने तुम्हें इस फॉर्म में नहीं बताया ऐसे कैसे पता चलेगा। देखो बोर्ड पे अगर ये नंबर लिखा हुआ होगा ना 5 क्यूब + 2, 5 क्यूब + 2 सपोज, तो ध्यान रखना ये जो होता है ना इवन, तो पूरा नंबर भी क्या माना जाएगा, इवन। अगर ये लिखा हुआ होगा ओड, तो पूरा नंबर भी क्या माना जाएगा, ओड। समझ में आ गया ना, बहुत आसान तरीका है। ये पहचानो इवन है तो इवन, ओड है तो ओड। एक और देखो, मुझे बताओ क्या ये नंबर इवन है या ओड है, ये नंबर क्या है, ये डिजिट ओड। पूरा नंबर क्या माना जाएगा, ओड। निकाल के देख सकते हो तुम, हर कीमत पर ओड ही आएगा, किसी भी कीमत पर ना ओड आए तो बात रही। और देखो 7 क्यूब + 2, बताओ ये नंबर क्या माना जाएगा, ये नंबर ओड माना जाएगा या इवन, ये नंबर माना जाएगा तुम्हारा इवन, क्योंकि देखो ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये नंबर है हमारा इवन, तो पूरा नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे, इवन। ठीक है, तो देखो नंबर देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो नंबर इवन है या ओड है, लेकिन तुम्हें उसको अब प्रूफ करना है। क्वेश्चन के अंदर जो नंबर हमें दिए जाएंगे ना, वो नंबर हमसे वो बोलेंगे कि इसको शो करो इवन और ओड। हालांकि तुम्हें देखते पता चल जाएगा कि वो नंबर इवन है या ओड है, लेकिन तुम्हें उसे क्या करके दिखाना है, शो। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, और 3 नंबर में अगर तुम कह दोगे वी नो दैट इट इज अ इवन नंबर, तो कुछ नहीं मिलने वाला। भाई तुम्हें भी पता है इवन है, उन्हें भी पता है इवन है, लेकिन प्रूफ कौन करेगा, प्रूफ तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ करना जरूरी है, जब जाके 3 नंबर तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो हालांकि देखो ऊपर लिखा हुआ है 2 मार्क्स, है ना, क्योंकि मैं ज्यादातर ये क्वेश्चन 2 नंबर में दे देता हूं, लेकिन 3 नंबर में भी कई बार आ चुका है। तो अब हम बारी आ गई है क्वेश्चंस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी मैंने सिखाया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट, शो करना है हमें, टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये जो वर्ड आया ना इवन इंटीजर, इवन पर अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन हमें बोलेगा कभी इवन प्रूफ करो,
क्वेश्चन हमें बोलेगा कभी ओड प्रूफ करो तो तुम्हें प्रूफ कर देना, बस इवन पे अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन पेपर के अंदर इवन नंबर पे अंडरलाइन कर लो इवन इंटीजर। तो उन्होंने कहा है जो इवन इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, शो करो। तो फॉर्म देखो ये लिखी हुई है 4q प्लस 2, ठीक है, वेयर q इज इंटीजर, q हमेशा इंटीजर होता है। देखो पूरे क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो पूरी कहानी लिख रखी है ना इन्होंने, पूरे क्वेश्चन से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मतलब था हमें, उन्होंने जो एक वर्ड बोला है इवन, और ये जो फॉर्म दे रखी है, पूरे क्वेश्चन में से ना दो चीजें निकाल ले करो, ये जो फॉर्म दे रखी है और बोला क्या है, इवन बोला है या ओड बोला है, ठीक है। फिर काम शुरू कर दे करो। देखो सबसे पहले तो नंबर को देखते तुम्हें बी पता चलना चाहिए, मैंने सिखाया था तुम्हें बी देखना। मुझे बताओ क्यू के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही तो होता है बी। बताओ हर बार क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कितने भी नंबर दे दे, क्यू के साथ वाली जो टर्म होती है ना वो सेम होती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर क्यू के साथ 4 लगा हुआ है तो यहां पर क्यू के साथ 5 लगा हुआ होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां पर 4 लगा हुआ है तो यहां पर भी क्या लगा हुआ होगा, 4। क्लियर हो गया ना। तो बी की वैल्यू तुम्हें पता चल गई होगी। ध्यान से सुनना, बी हम किसे कहते हैं, जो क्यू के साथ क्या हुआ होता है, मल्टीप्लाई। जो क्यू के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, उसको हम बोलते हैं बी। तो लिखो वी हैव बी इक्वल टू 4। बी की वैल्यू पर कैसे पता चलिए, कहां से निकालिए, कोई लॉजिक नहीं देना, सीधा तुम्हें क्या लिखना है, बी इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ बी की वैल्यू 4 है, तुम्हें मैंने आर की वैल्यू भी बनाना सिखाया था। मैंने बताया था ना आर की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, आर की शुरुआत हमेशा कहां से होती है, 0 से। तो देखो बोर्ड पे 0 लूंगा, 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3। बताओ क्या 4 ले सकता हूं, 4 नहीं ले सकते, क्योंकि आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी होती है, 4 से कम। 4 नहीं ले सकते, 3 तक ही ले पाओगे बस। तुम आर की वैल्यू 4 लेते के साथ ही गलत कर दोगे, इसलिए हम 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू हम 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि आर की वैल्यू बी से हमेशा कम होती है, ठीक है। अब लिखो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बताओ फॉर्मूला बताया था ना अभी मैंने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यही तो होता है, बी क्यू प्लस आर, है ना। फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, स्टार्टिंग में लिखवाया था ना, बी क्यू प्लस आर। और मैंने बताया था आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और किससे छोटी होती है, बी से। क्लियर। अब वैल्यू बनाते चलो, बोर्ड पे देखो, थोड़ी देर के लिए पहले बोर्ड पे देख लो। देखो बी की वैल्यू क्या है, 4, 4 क्यूब प्लस आर की वैल्यू, बताओ आर की पहली वैल्यू क्या है, 0, आर की दूसरी वैल्यू क्या है, 1, आर की तीसरी वैल्यू क्या है, 2, आर की चौथी वैल्यू क्या है, 3। क्लियर हो रहा है ना। बोर्ड पे देखो थोड़ी देर के लिए, 4 क्यू, आर की पहली वैल्यू क्या डालूंगा, 0। बताओ प्लस 0 करने से कोई फर्क पड़ता है, इसे तो हटा ही दो, ठीक है। अब अगला नंबर देखो, बोर्ड पे देखो, 4 क्यू, अगली वैल्यू क्या डालूंगा, 1। कोई डाउट तो नहीं है। अब अगला देखो 4 क्यूब प्लस आर की अगली वैल्यू क्या डालूंगा, 2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगली वैल्यू देखो, लास्ट वैल्यू क्या डालूंगा, 3। तुम सोच रहे होंगे कि मैंने हर बार 4 क्यू ही लगाया है, तो मुझे बताओ 4 के अलावा और क्या लगाओ, 4 ही तो चलता है। ये 4 हमेशा सेम रहेगा, क्यू भी हमेशा सेम रहेगा, क्या बदलता है, सिर्फ आर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मेरे पास नंबर आ गए, क्वेश्चन, अब तुम सोच रहे होंगे इसका क्या रोल हुआ, इवन का क्या करेंगे और ओड का क्या करेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन ने जो हमसे बोला है ना इवन के काम करने के लिए, वो काम अब आएगा हमारा इवन का। मुझे देखकर बताओ इनमें से कौन कौन सा नंबर इवन है और कौन कौन सा नंबर ओड है, मैंने देखना सिखाया था। मुझे बताओ ये जो डिजिट होती है, ये जो डिजिट होती है इवन, तो पूरा नंबर क्या होता है, इवन। ये जो डिजिट होती है ओड, तो पूरा नंबर क्या होता है, ओड। तो मुझे बताओ कौन कौन से इसमें से इवन है। एक तो ये है इवन, है ना, क्योंकि ये डिजिट इवन है। क्या ये इवन हो सकता है, नहीं। और एक ये है इवन, बताओ ये इवन है ना। क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था कि जो इवन नंबर होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं,
तो बताओ ये दोनों फॉर्म वही है ना, देखो बोर्ड पे हमने प्रूफ कर दिया। जो हमने इवन प्रूफ करना था बताओ इस फॉर्म के थे, और क्वेश्चन में भी हमें यही फॉर्म दी है, देखो बोर्ड पे देख सकते हो तुम, यही फॉर्म दे रखी है। ठीक है, अब बस तुम्हें लिखना है, तुम्हें इन दोनों में से कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं, या ले लिखो हैंस, लिखो हैंस 4q प्लस 2 आर इवन नंबर्स, लिखो बिकॉज आर इक्वल टू, बताओ यहां पर आर की वैल्यू क्या डाली गई थी, तुम्हें याद है जब मैं डाल रहा था तब मैंने क्या डाल के दिखाई थी, 0, हालांकि लिखा नहीं था लेकिन 0 तो डाली गई थी ना, फिलहाल लिखना मत, समझाने के लिए बताया था। लिखो बिकॉज आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 2 इवन, ये दोनों डिजिट इवन है इसलिए इन दोनों नंबर को क्या होना पड़ गया, इवन। मुझे बताओ ये दोनों डिजिट कैसी हैं, ये और ये दोनों डिजिट क्या है हमारी, ओड, इसलिए ये दोनों नंबर को क्या होना पड़ गया, ओड। अगर क्वेश्चन हमसे बोलता है ना ओड प्रूफ करो, तो हम कौन से दो नंबर उठाते, ये वाले। तुम सोचे होंगे ये दो फिर अभी क्यों बना दिए, बनाने तो तुम्हें सारे होते हैं, जो क्वेश्चन बोलेगा ना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अभी थोड़े से और करेंगे और क्लियर होएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, बताओ अब तक की लाइन में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, केवल ओड, लिख लो उसे साइड में कहीं पे, हमें किससे मतलब है, केवल ओड वर्ड से। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3, पहले तो तुम मुझे देखकर बताओ क्या ये वाक्य में ओड है, देखो बताओ ये क्या होता है, ओड डिजिट, तो पूरा नंबर क्या है ओड, ये क्या होती है ओड डिजिट, तो पूरा नंबर क्या है ओड। चलो ओड तो है लेकिन अब इस बात को प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखकर मुझे बताओ तुम्हें फिर से b की वैल्यू क्या मिल गई, मैंने बताया था b की वैल्यू वो होती है जो q के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4, और r की वैल्यू भी मैंने बता दी थी, r की शुरुआत हमेशा कहां से होती है, 0 से। तो देखो बोर्ड पे 0 1 2 3, बताओ 4 लूंगा क्या, नहीं 4 नहीं ले सकते, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 4 से छोटी होती है, मतलब b से छोटी होती है। अब लिखो बाय यूजिंग, लैंग्वेज में पूरा लिखना है, जितनी भी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं प्रॉपर लिखनी है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, बी क्यू प्लस आर, और तुम्हें मालूम है आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें एक्सप्लेन भी करवाया था कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना है, और तुम्हें शायद समझ में आ भी गया होगा। अब मुझे बताओ नंबर बना लोगे ना फटाफट से, बी और आर की वैल्यू डालते जाओ और नंबर बनाते जाओ, तो बहुत आसानी से ये नंबर बनेगा। नंबर बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें बी और आर की सारी वैल्यू पता है, और बस वो वैल्यूज तुम्हें इस फॉर्मूले में डालनी है और डालते ही काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो मैं बी के लिए पहला नंबर बनाता हूं, बोर्ड पे देखो, बताओ बी की जगह क्या डालूंगा 4, आर की जगह क्या डालूंगा, बताओ आर की पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है 0, क्या 0 डालता हूं, देखो डाल के दिखा इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, हालांकि 0 लगाए मत करो बस, है ना, क्योंकि 0 लगाने से क्या फायदा, 0 का कोई वजूद नहीं है। अगला नंबर देखो 4q प्लस 1, अगला नंबर देखो 4q प्लस, बताओ अगली डिजिट क्या डालूंगा, आर की 2 ना, डाल दो 2, फिर देखना क्या है 4q प्लस, बताओ आर की अगली वैल्यू क्या डालूंगा 3 ना, डाल दो फिर देखना क्या है। तुमने गौर करा हो तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह नहीं हो गया, बस उन्होंने क्या चीज बदल दी, इवन की जगह क्या कर दिया ओड। तुम्हें याद होगा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जो वो बोलेगा उसके लिए काम करेंगे, देखो बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है, उसने हमसे ओड के लिए काम करवाया, बताओ इनमें से ओड छांट लो कौन से, बताओ क्या ये ओड नहीं है, अब छांटने का काम है, देखो कैसे छांटेंगे, बताओ 1 क्या है ओड डिजिट ना, तो पूरा नंबर क्या है ओड, ये छांट लिया। देखो 4q प्लस 3, 3 क्या है ओड डिजिट, तो पूरा नंबर क्या है ओड, और देखो ये दोनों नंबर ही हमसे प्रूफ करवाए थे, तुम देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ये रहे वो नंबर्स। क्लियर हो रहा है ना किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब तुम्हें स्टेटमेंट लिखनी है, और सेम स्टेटमेंट लिखनी है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखी है, तो लिखो हैंस
4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3 आर ओड नंबर्स। रीजन लिखना, लिखो बिकॉज आर इक्वल टू, बताओ आर की वैल्यू यहां पर क्या थी 1 ना, और वहां पर आर की वैल्यू क्या थी 3। बताओ 1 और 3 की वजह से ही तो ये दोनों ओड हो गए। जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 और 2 की वजह से ये क्या हो गए थे इवन, 1 और 3 की वजह से ये क्या हो गए ओड। ठीक है, तो लिख लो आर इक्वल टू 1 और 3 आर ओड। प्रॉपर 3 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर एक बात और है, यही क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी से कराता सबसे पहले तो शायद ही समझ में आ पाते हैं। ठीक है, लेकिन नोट से कर रहे हैं तो तुम्हें फ्लो पता चलेगा और फिर एनसीईआरटी कुछ भी नहीं रहेगी, एनसीईआरटी तो अब यूं हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पहले, देखो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ये जो वर्ड आया ना ओड, इसे लिख लो। हमारे काम की चीज तो यही है, ओड इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के होते हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अब बोर्ड पे देखो, पहले तो मुझे देखकर बताओ क्या ये ओड है भी या नहीं। बोर्ड पे देखो 1 एक ओड होता है ना, तो पूरा नंबर क्या है ओड। 3 एक ओड होता है तो पूरा नंबर क्या है ओड। 5 क्या होता है ओड, तो पूरा नंबर क्या माना जाएगा ओड। चलो ठीक है, ओड तो ये है, लेकिन अब हमें इस बात को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। ठीक है, कौन मुझे देखकर बताएगा कि बी की वैल्यू कितनी है। मैंने तुम्हें बताया था बी की वैल्यू देखना बड़ा आसान काम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 6 ना, तो मुझे बताओ क्या ये बी की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अगर मानी जाएगी ये बी की वैल्यू तो फिर लिखो बी है वी इक्वल टू 6। बी की वैल्यू क्या पकड़ी गई 6। ठीक है, अब मुझे बताओ आर की शुरुआत कहां से होती है। भाई हर एक नालायक बच्चे की शुरुआत कहां से होती है, 0 से, और 0 के बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो मेरी पोजीशन पे पहुंच जाता है फिर। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करनी है तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम लोग भी 0 से कम नहीं हो, 0 से शुरुआत करनी है। तो लिखो 0 1 2 3, बताओ कहां तक जाऊंगा 6 से कम तक, तो देखो 3 4 5। बताओ क्या 6 लिखूंगा, नहीं, मैंने बताया था आर की वैल्यू बी से हमेशा कम होती है। ठीक है, तो 5 तक ले लिया, 6 लेते गलत हो जाएगा, 6 नहीं ले सकते। अब लिखो बाय यूजिंग, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तुम लोगों को पूरा लिखना है, लेकिन प्रॉपर टेस्ट में पेपर में तुम्हें ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड में लिखनी है। अब देखो फॉर्मूला, बोर्ड पे देखो फॉर्मूला तो अब तक याद हो गया होगा, बी क्यू प्लस आर होता है, और तुम्हें मालूम है आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, अभी भी मैंने बताया था, और बी से छोटी होती है। ठीक है, ये चीज भी लर्न हो गई होगी, अब तो कोई ज्यादा टाइम थोड़ी ना लग रहा होगा, आसान सी चीज है, एक ही काम करे जा रहे हैं कब से। अब देखो नंबर बना लो, मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या डालोगे, बोर्ड पे देखो बी की वैल्यू क्या डालोगे 6, बोर्ड पे देखो 6 क्यू। पहली आर की वैल्यू क्या डालोगे 0 ना, 0 तो नहीं डालना ना भाई, प्लस 0 लिखूंगा, क्या फायदा लिखने का, इसको ऐसे रहने दो, अगला नंबर बना दो। देखो मैं हर बार नंबर लिखता हूं ना ए इक्वल टू, बार बार ए मत लिखे करो, कोमा लगा दे करो बस। अब तुम्हें क्या करना है, बार बार कोमा लगा देना, ए मत लिखो बार बार। अब तुम सीख गए, वो तो सिखाने का काम था। अब देखो अगला नंबर, फिर से बी की वैल्यू डालोगे 6 क्यू, आर की अगली वैल्यू क्या डालोगे 1 प्लस 1। बताओ अगली वैल्यू डालोगे 6 क्यू, आर की अगली वैल्यू क्या डालोगे 2, फिर से डालोगे 6 क्यू, अगली वैल्यू क्या डालोगे प्लस 3, अगला डालोगे 6 क्यू, फिर डालोगे प्लस 4, फिर डालोगे 6 क्यू, अब डालोगे प्लस 5। कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैंने ए नहीं लिखा, तुम भी मत लिखना, ये तरीका है कराने का, वो तो मैं सिखा रहा था इसलिए मैं ए बार बार लिख रहा था। अब जब तुम लोगों को आ गया है अच्छे से, तो तुम लोगों को ए लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और लिखना भी नहीं है, ना टेस्ट में ना पेपर में। अब हमारा काम है, मुझे बताओ हमें क्या प्रूफ करना था, ओड, इसमें से ओड ढूंढ लो फटाफट से। मुझे बताओ क्या ये ओड है, बिल्कुल देखो 1 क्या होता है ओड, तो पूरा नंबर क्या माना जाएगा ओड। क्या ये ओड है,
बिल्कुल है। 3 क्या होता है? ओड। तो पूरा नंबर क्या माना जाएगा? ओड। अब ये देखो 5 क्या है? ओड। तो पूरा नंबर क्या माना जाएगा? ओड। मुझे बताओ क्या ये तीनों नंबर ओड हैं? बिल्कुल हैं। मुझे बताओ क्या यही नंबर प्रूफ करने को बोले थे? तुम देख सकते हो यही नंबर प्रूफ करने को बोले थे ना। अब लिखना है। प्रूफ तो हमने कर दी है, अब हमें लैंग्वेज में लिखना है थोड़ा सा। लिखो हैंस हैंस 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर ओड। लिखो सिंस आर इक्वल टू 1, 3, 5 आर ओड। क्योंकि सिर्फ किसकी वजह से ओड हुए हैं नंबर? 1 की वजह से, 3 की वजह से, 5 की वजह से। अगर वो इसी क्वेश्चन में हमसे बोलता है इवन प्रूफ करो, तो बताओ इवन के लिए कौन सी उठाते? ये वाली, है ना। क्लियर हो रहा होगा। तो तुमने देखा होगा कि किस तरह से ये आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते चले जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए काम करते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर। हमारे काम की चीज क्या है? इवन नंबर। लिख लो उसे कोने में कहीं पे, ऐसी जगह लिखना दिखे, पता चले कोने में घुसा के लिख दिया तुम्हें खुद ही नहीं दिख रहा प्रूफ क्या करना था। तो इवन नंबर, और किस फॉर्म के? इस फॉर्म के। लिखो फिर इसी बात पर, 8 क्यूब प्लस 2, 8 क्यूब प्लस 4। ठीक है, ठीक है। अब मुझे देखकर बताओ बी की वैल्यू क्या है? भाई अब तक तो याद हो जानी चाहिए बी की वैल्यू। मुझे बताओ ये जो क्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है यही तो होता है हमारा बी। तो लिखो बी की वैल्यू 8 है। बताओ आर की शुरुआत कहां से होगी? आर, तुम एक नालायक इंसान हो और नालायक की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? 0 से। लेकिन एक समय आते आते वो मेरी तरह कामयाब बन जाता है। ठीक है, तो देखो 0, 1, 2, कहां तक जाऊंगा? बोर्ड पे देखो 8 लिखा हुआ है। 8 तक नहीं जाना, लेकिन 8 से कम तक रहना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताओ 7 के बाद मैं 8 लूंगा? बिल्कुल भी नहीं, 8 से कम ही लेना। अब लिखो, मैं सीधा नंबर बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा सजाने की क्या जरूरत है, तुम लोग प्रॉपर लिख लेना, मैं नंबर बना देता हूं। बोर्ड पे देखो नंबर बनाने के लिए। बताओ पहला नंबर यही तो बनेगा 8 क्यूब। फिर क्या बनेगा? 8 क्यूब प्लस 1, फिर 8 क्यूब प्लस 2, फिर 8 क्यूब प्लस 3, फिर 8 क्यूब प्लस 4। बना तो सारे नंबर लिया करो, प्रूफ हम बाद में देखेंगे क्या क्या करने। 8 क्यूब प्लस 5, 8 क्यूब प्लस 6 और 8 क्यूब प्लस 7। कोई डाउट तो नहीं है नंबर बनाने में? वो बीच की जो मैंने लाइनें छोड़ी है ना स्टेटमेंट वाली, वो लिख देना पहले, मार्क्स कट जाएंगे वरना। नंबर तो मैंने बना दिया। मुझे बताओ क्या सारे नंबर पे काम करने को बोला है? उसने क्या बोला है? इवन। बोर्ड पे देखो इधर, मुझे बताओ इनमें से इवन कौन कौन से? बोर्ड पे देखो 6 इवन होता है ना। पूरा नंबर क्या माना जाएगा? इवन, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो 4 क्या होता है? इवन, पूरा नंबर क्या माना जाएगा? इवन। 2 क्या होता है? इवन, पूरा नंबर क्या माना जाएगा? इवन। तुम्हें याद होगा यहां पर मैंने 0 ऐड कर रखा था। 0 क्या होता है? इवन। तो पूरा नंबर, 0 भी एक इवन नंबर होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो पूरा नंबर क्या माना जाएगा? इवन। बताओ कितने पकड़े गए? 1, 2, 3, 4। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे 4 के लिए प्रूफ करवाया नहीं, उसने हमें कितने के लिए बोला है? केवल 3 के लिए। कौन कौन से? देखो 8 क्यूब, 8 क्यूब प्लस 2, 8 क्यूब प्लस 4। एक काम करना, कई बार क्वेश्चन है ना जब बहुत सारे नंबर बन रहे होते हैं तो सारे नहीं देता, वो जितने देगा उतने के लिए कर लो, क्या दिक्कत है? बाकियों को काटना मत, काटना मत। लेकिन जो हैंड्स वाली लाइन लिखनी है ना तुम्हें लास्ट में, वो सिर्फ इन 3 के लिए लिखना, जितना उसने हमसे बोला है उतने के लिए काम करना, वरना मार्क्स कट जाएंगे। अगर तुमने लैंग्वेज में फ्लो फ्लो में चारों के लिए बोल दिया ना, मार्क्स काट लेंगे वो। उन्होंने 3 के लिए बोला है तो हम 3 के लिए बताएंगे। तो लिखो हैंड्स, लिखो हैंड्स। तो मैंने पहले इसे लिख दिया, देखो 8 क्यू, 8 क्यू प्लस 2, 8 क्यू प्लस 4 आर इवन नंबर। लिखो सिंस, ये क्यों है इवन? बोर्ड पे देखो क्यों है ये इवन? क्योंकि 2 एक इवन है,
क्योंकि 4 एक इवन है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, 0, 0 एक इवन है, तो लिखो 0 2 4 आर इवन। क्योंकि ये डिजिट्स इवन है इसलिए पूरा नंबर इवन है। तो तुमने देखा कि मैंने सारे नंबर पे काम नहीं करा और किस तरह से ये क्वेश्चंस आसानी से हो गए।